फीलिंग स्टक इन लाइफ? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चीजें सही नहीं हो रही हैं? भगवद गीता एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट ही नहीं बल्कि एक लाइफ गाइड है। इसमें वो सारे आंसर्स छिपे हुए हैं जो आपकी मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करने में मदद कर सकते हैं। 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी ये किताब आज भी मिलियंस को इंस्पायर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये आपकी फास्ट पेस्ड क्योटिक लाइफ में भी रेलेवेंट है? आइए भगवद गीता के 5 ऐसे पावरफुल लेसन्स एक्सप्लोर करें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लाइफ अनफेयर है और आप बार बार सोच रहे हो व्हाई मी? ये सवाल हम सबके मन में आता है, खासकर जब हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो सिचुएशन हमारे सामने है उसे एक्सेप्ट करना ही सही रास्ता है। गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में नहीं बल्कि क्लैरिटी और कामनेस के साथ एक्शन लेना जरूरी है। जैसे अर्जुना ने कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड पर किया। वो डर और कंफ्यूजन से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना सही है या नहीं। लेकिन कृष्ण ने उसे सिखाया कि इस रियलिटी से भागने से कुछ नहीं बदलेगा। इंस्टेड अपनी जिम्मेदारी समझो और अपने ड्यूटी को निभाओ। एक्सेप्ट करना ही पहला कदम है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब लाइफ अनफेयर लगे तो खुद से एक नया सवाल पूछें, व्हाई मी के बजाय कहें व्हाट कैन आई डू नाउ। यही माइंडसेट आपकी सोच को बदल सकता है और आपको एक क्लियर और पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है। हम में से कितने लोग रिजल्ट्स के पीछे भागते भागते खुद को स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट में फंसा लेते हैं। प्रमोशंस, ग्रेड्स या सोशल मीडिया पर लाइक्स, इनकी चिंता करते हुए हम अपनी पीस खो देते हैं। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि एफर्ट्स पर फोकस करो, रिजल्ट्स पर नहीं। सोचिए, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगाते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिविजन्स करते हैं और अपने बेस्ट एफर्ट देते हैं। लेकिन क्या रिजल्ट्स पूरी तरह आपके कंट्रोल में होते हैं? नहीं। कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे पेपर की डिफिकल्टी या कंपटीशन आउटकम को डिसाइड करते हैं। यही रीजन है कि एफर्ट हमारा कंट्रोल में है लेकिन रिजल्ट नहीं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपना बेस्ट दे और रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दे तो क्या आपकी एंजाइटी कम नहीं हो जाएगी? एफर्ट्स को एंजॉय करना सीखिए। जब आप अपने काम में सेटिस्फैक्शन ढूंढेंगे तो रिजल्ट्स के आने का इंतजार आपकी पीस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम आस्क योरसेल्फ, एम आई गिविंग माय बेस्ट एफर्ट? और बस उसी पर फोकस कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका माइंड एक जगह टिक ही नहीं पाता, हर वक्त इधर उधर भागता रहता है, कभी पास्ट की वरीज में तो कभी फ्यूचर की एंजाइटी में? भगवद गीता हमें एक सिंपल पर पावरफुल बात सिखाती है, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ये आपको कंट्रोल करेगा। सोचिए, आपने एक छोटा सा काम प्लान किया है, जैसे एक ईमेल लिखना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। लेकिन आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस में उलझा हुआ है, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स या किसी और चीज की चिंता। अगर आप सिर्फ 5 मिनट का पॉज लें और अपने माइंड को काम करें तो आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। माइंड को मास्टर करना ही प्रोडक्टिविटी और पीस का सीक्रेट है। नेक्स्ट टाइम जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूं या ये मुझे? यही सवाल आपको याद दिलाएगा कि माइंड को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और फोकस प्रैक्टिसेस के जरिए आप अपने मन को स्टेडी बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर इंसान का एक यूनिक पर्पस या धर्मा होता है। जब आप अपना धर्मा पहचानते हैं और उसे फॉलो करते हैं तभी आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन आता है। गीता में अर्जुना का उदाहरण ले। उसका धर्मा एक वॉरियर का था, लेकिन जब वो बैटलफील्ड पर पहुंचा तो वो डर और कंफ्यूजन में फंस गया। उसे लगा कि अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना गलत है। तभी कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका धर्मा लड़ाई से भागने में नहीं
बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाने में है। जब अर्जुना ने इसे एक्सेप्ट किया, तभी उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी को अनलॉक किया। अब सोचिए, क्या आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगे हैं या अपनी ट्रू कॉलिंग को सुन रहे हैं? क्या आपने अपने धर्मा को ढूंढा है? लाइफ में असली खुशी और सफलता तब मिलती है जब आप अपने यूनिक पर्पस को पहचान कर उसे जीते हैं। अपना धर्मा ढूंढना जरूरी है, क्योंकि वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। लाइफ हाइस और लोस से भरी होती है। कभी हम सफलता का जश्न मनाते हैं तो कभी असफलता से टूट जाते हैं, लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। सक्सेस पर सेलिब्रेट करें, लेकिन उसमें खो न जाए, और फेलियर को एक लेसन की तरह देखें, न कि अंत की तरह। सोचिए, एक बिजनेसमैन अपनी पहली कंपनी में पूरी मेहनत के बावजूद फेल हो गया। यह फेलियर किसी के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन उसने इस अनुभव से सीख लेकर दूसरी कंपनी शुरू की जो बहुत सक्सेसफुल रही। यही माइंडसेट हमें सिखाता है कि असफलता एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। अब सवाल यह है, क्या आप सक्सेस और फेलियर को समान रूप से देखना सीख सकते हैं? जब आप दोनों को बैलेंस के साथ एक्सेप्ट करेंगे, तो आप न सक्सेस से घमंड करेंगे और न फेलियर से टूटेंगे। यही बैलेंस आपको लाइफ में पीस और क्लैरिटी देगा। याद रखें, असली स्ट्रेंथ और विजडम उसी में है जो हाइस और लोस दोनों को एक जैसा हैंडल कर सके। भगवद गीता सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करती, ये हमें सिखाती है कि लाइफ को बैलेंस, पर्पस और पीस के साथ कैसे जिया जाए। इसके लेसन्स सिर्फ एंशिएंट विजडम नहीं है, बल्कि आज की मॉडर्न लाइफ में भी उतने ही रेलेवेंट है। अगर आप इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो बड़े से बड़े चैलेंजेस भी मैनेजेबल लगने लगेंगे। तो इनमें से कौन सा लेसन आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा रेसोनेट करता है? क्या ये एक्सेप्ट योर रियलिटी है या डिटैच फ्रॉम आउटकम्स? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और ऐसे वैल्यूबल कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।